नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अपनी यात्रा वृतांत के लगभग आपको 12 एपिसोड रिलीज कर चुकी हूँ और ये 13वां एपिसोड मैं बना रही हूँ और बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। 13वें एपिसोड में हम लोग इस्तांबुल तो पहुंच ही गए थे 12वें में ही। अब इस्तांबुल में हमने क्या क्या किया इसके बारे में आपसे चर्चा होगी। दोस्तों, इस्तांबुल तो पहुंच गए और जहां हम लोग इस्तांबुल में रुके हुए थे वहां से हमारे घर के सामने से ही बोसफोरस स्ट्रेट दिख रहा था और वहां जो क्रूज राइड हो रहे थे वो दिख रहे थे। सुबह से सामने जो एक मॉस्क था जो बहुत ही खूबसूरत सा सीन क्रिएट कर रहा था हम लोग के जहाँ रुके हुए थे। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि जब हम लोग पहुंच गए हैं, अपना टक्सिम स्क्वायर शॉपिंग वगैरह कर लिए हैं, तो अब यहाँ की जो मेन खासियत है वहाँ घूमने चला जाए। तो हम लोग दूसरे दिन प्लान किए। वहाँ का 2 मॉस्क जो था काफ़ी फेमस था, एक ब्लू मॉस्क और एक हागिया सोफिया। ये दोनों मॉस्क लगभग 6-7 मिनट की दूरी पे था और दोनों मॉस्क था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक हम लोग पूरा अंदर से थॉरो घूमेंगे और दूसरा बाहर से घूमेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के काम चल रहे थे, जॉब कंटिन्यू था, जिसकी वजह से उन लोगों को घर जल्दी वापस आना था। ठीक है, फिर सभी पंचों की राय हुई तो हम लोग ब्लू मॉस्क जाने को तैयार हुए। तो ब्लू मॉस्क जाने के लिए भी मुझे लग रहा है कुछ टिकट था शुरू में, और एक्चुअली ये पहले से इन लोगों ने प्लानिंग सभी ने करी हुई थी, तो मेरे को एक्चुअल उसका रेट नहीं पता है। बट ब्लू मॉस्क जाने के लिए हम लोग गए और एक फनिकुलर जो बोला नहीं ट्राम जैसा चलता है, वो T1 से हम लोग लेकर के 18 या 19 मिनट पे जहाँ रुके थे वहां से हम लोग ब्लू मॉस्क गए। और जब वहां गए तो वहां ड्रेस कोड था, हम लोग को पता नहीं था। एक्चुअली लेडीज को सबको सर ढका रहना चाहिए और जेंट्स लोग को फुल ट्राउजर या लुंगी धोती जो भी पहनना, बट पूरा पैर होना चाहिए। हमारे पास कोई किसी का ड्रेस कोड नहीं था, क्योंकि जो जेंट्स थे वो हाफ पैंट में थे और जो लेडीज थी उनके सिर खुले थे। तो हम लोगों को लाइन में लंबी लाइन लगे और उन लोगों ने ही एक ब्लू कपड़ा हम लोग को प्रोवाइड किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसको हम लोगों ने माथा पे रखा, क्योंकि उन लोग का जो कल्चर है, ड्रेस कोड है कि आपका सिर ढक के ही अंदर जाना है। ठीक है, वो हम लोगों ने बिल्कुल फॉलो किया, क्योंकि सभी के धर्म का अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है और हम लोगों को उनकी इज्जत करनी ही चाहिए। हम लोग सिर ढक के गए ब्लू मॉस्क में और इतना मतलब खूबसूरत और शांत जगह था। जब अंदर गए बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और सचमुच बोलते हैं, आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर किसी में भी चले जाइए, आपको एक लगता है कि ये सिद्ध जगह है, ईश्वर का घर है, या आप घर हो नहीं हो, लेकिन हमारे मन में कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसे मन में भावना रखेंगे वो चीज हमें वैसे ही नजर आने लगेगी। तो वो सही में भगवान का घर जैसा ही लग रहा था, एकदम सूदिंग, बिल्कुल नीचे नीट एंड क्लीन था, कारपेट बिछा हुआ था और कुछ लोग थे और कुछ लोग प्रेयर भी कर रहे थे। तो उन लोग का ऐसा रहता है कि जो काबा के साइड का जो जिधर प्रेयर करते हैं मुंह करके, वैसे हर एक मस्जिद में वैसे ही रहता है। तो उन लोगों ने काबा के डायरेक्शन में मुंह करके वो लोग प्रेयर कर रहे थे, और लेकिन लेडीज का अलग जगह था और जेंट्स का अलग जगह था और सब लोग देख रहे थे। ऊपर मॉस्क में कई तरीके की उनके भगवान के बारे में, उनके खुदा के बारे में खुदा हुआ था कि उनका जो भी अपना जो आयाते हैं, श्लोक हैं, जो भी। तो ये हम लोग को देखे अरबी में था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। वहाँ पे कुछ गाइड थे जो हम लोग को गाइड भी कर रहे थे। मतलब मेरा भाई थोड़ा इंटरेस्टेड रहता है, तो वो बता रहे थे वो लोग चीजें, तो हम लोग भी सुन रहे थे। उसके बाद हम लोग ब्लू मॉस्क से बाहर आए, ढेर सारे फोटोग्राफ्स लिए। वो ब्लू मतलब एकदम ब्लू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्रेइश ब्लू जो आएगा उस कलर में था। बहुत खूबसूरत मॉस्क है।
और बोलते हैं कि वहाँ के जो खंभे जो लगे रहते हैं ना, उसके हिसाब से उसका मतलब पॉपुलैरिटी या उसका पवित्रता या जब भी आते हैं तो वहाँ पे शायद 6 खंभे लगे हुए थे। अब हम लोग कहे कि चलो जब यहाँ तक आ गए तो हागिया सोफिया भी देख ही लेते हैं। हागिया सोफिया के बारे में प्रचलित है कि वो एक कैथेड्रल था, चर्च था, उनको मुस्लिम्स ने बाद में उसको तोड़ के मस्जिद बनाए थे। शुरू में आपको देखने पे वो थोड़ा ध्यान से देखने पे कैथेड्रल टाइप का दिखता है, बट बाद में उन्होंने अपने रिनोवेट किया। खैर हम लोग उसको बाहर से ही देखे और फिर हम लोग आगे आ गए कि देखे, फिर घर आ गए। फिर शाम की प्लानिंग हुई हम लोग सभी की कि बोसोफोरस स्ट्रेट इन द सेंस एक पानी है, लेक टाइप का बोल सकते हैं उसको, बोसोफोरस स्ट्रेट बोलते हैं। वो 2 समुद्र को के बीचों बीच का स्थान है जो इस्तांबुल के से गुजरता है, और यूरोपियन साइड का इस्तांबुल और एशियन साइड का इस्तांबुल दोनों को बीच में जोड़ता है। सो हम लोग घूमे और बहुत बहुत अच्छा पानी, नीट एंड क्लीन, और पूरे शहर दोनों साइड के दिख रहे थे। बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। और उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाए, तो कुछ लोग घर आ गए, कुछ लोग गलाता पोर्ट चले गए। गलाता पोर्ट में मतलब गलाता पोर्ट एक साइड का है जो बड़े बड़े शिप जो है, इंटरनेशनल शिप जो 11 फ्लोर 12 फ्लोर उससे भी ऊपर, और ऊपर में हमने देखा अम्यूजमेंट पार्क शिप में बना हुआ था, स्विमिंग पूल। सो बहुत ही खूबसूरत, जो मतलब जो वॉयज की जो शौकीन है वो ये सब ज्यादा मतलब शिप वगैरह लेते हैं। अदरवाइज आजकल तो क्विक जाना रहता है तो एरोप्लेन ले लेते हैं, बट शिप की जर्नी भी बहुत बहुत खूबसूरत होती है। कभी मौका मिले तो जरूर शिप की जर्नी ली जा सकती है। तो हम लोग घूमे वहाँ पे, कुछ खाए पिए, बड़ी सी शिप देखा, और इस्तांबुल का जैसे हम लोग अपना पूरा दिन जो प्लानिंग था उसी प्लानिंग के तहत हम लोगों ने पूरा इस्तांबुल में अपना टाइम स्पेंड किया, एक खूबसूरत सी शाम स्पेंड की। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग का टर्की। और अब इस्तांबुल का जो था, इसके बाद हम लोगों ने इस्तांबुल के बाद क्या किया और इस्तांबुल में क्या किया वो मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।